Hello everyone, good morning. How are you all? Hope you are fine and enjoying study. I am Kinjal Sonchatra, your math guide. This is the first chapter of science, super senses. Senses का मतलब क्या होता है? जो भी हम सेंस करते हैं, जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हम सुन सकते हैं, मतलब हियर सुन सकते हैं, वो है फर्स्ट सेंस। दूसरी सेंस हम टेस्ट कर सकते हैं। तीसरी हम देख सकते हैं। ऐसी ही हमारे पास टोटल 5 सेंसेस होती है। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे सेंसेस के बारे में। तो शुरू करते हैं। चलो, पहले ही क्वेश्चन पूछा है, हैज़ दिस एवर हैपन टू यू, मतलब कि ये आपके साथ कभी भी ऐसा हुआ है। चलो, तो क्या पूछा है, क्या हुआ है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है, यू वर ईटिंग इन द प्लेग्राउंड, आप प्लेग्राउंड में खा रहे हो। एन ईगल फ्लू डाउन, एक ईगल है वो उड़ती उड़ती नीचे आती है। एंड टुक अवे योर रोटी, और आपकी रोटी लेकर चली जाती है। ऐसा कभी हुआ है? मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ है। चलो, दूसरी क्वेश्चन है, यू ड्रॉप्ड समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड, आप कुछ है स्वीट चीज़, मतलब मीठी चीज़ है, वो आप ग्राउंड में डालते हैं और कुछ चीज़ अगर गिर गई है। एंड विद इन मिनट्स, मतलब थोड़ी ही मिनट में, मैनी एंड्स कलेक्टेड अराउंड इट, थोड़ी सी चींटियाँ है और कई सारी चींटियाँ है, वो क्या होता है उसके आसपास कलेक्ट हो जाती है। आपने ये देखा है? मैंने तो कई बार देखा है। चलो, तीसरा क्वेश्चन है, एज यू वॉकड सॉफ्टली, जैसे आप धीरे धीरे चलते हैं। पास्ट अ स्लीपिंग डॉग, सोया हुआ कुत्ता है, उसके बाद से आप धीमे धीमे धीरे धीरे यहाँ से चलते हो। इट्स ईयर्स शॉट अप एट वंस, मतलब जैसे ही आप वहाँ से गुजरते हो वैसे ही जो डॉगी है ना, उसके ईयर्स ऐसे खड़े हो जाते हैं। आपने ऐसा देखा है? मेरे साथ तो ऐसा हुआ है। तो चलो, आपको सोचना है, वाई डज इट हैपन, सोचो ऐसा क्यों होता है। थिंक एंड टेल, सोचो और बताओ। एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, जैसे ही हमारे पास सेंसेस होती है वैसे ही एनिमल्स के पास भी सेंसेस होती है। दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील, वो भी देख सकते हैं। सी मतलब देख सकते हैं, हियर मतलब सुन सकते हैं, टेस्ट मतलब उसको भी टेस्ट डिफरेंट आते हैं, जैसे तीखा, मीठा। ठीक है, स्मेल, उसको भी स्मेल आती है, बैड स्मेल, गुड स्मेल, वैसे। एंड फील, वो भी फील कर सकते हैं। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, मतलब थोड़ी जो एनिमल्स है वो ऐसे होते हैं जिसको दूर से ही अपने शिकार के बारे में पता चल जाता है। सम कैन हियर इवन द फेंटेस्ट साउंड, मतलब थोड़ा सा भी अगर साउंड आया तो उसको वो सुनाई देता है। हमें अगर नहीं सुनाई देता है, पर उससे तो थोड़ा सा भी साउंड है ना, वो सुनाई देता है। सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल, कई तरह के जो एनिमल्स है उसे अपने फ्रेंड के बारे में उसकी स्मेल से पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? उसकी स्मेल से बारे में। द एनिमल्स वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल ऑफ अमेजिंग सेंसेस, जो एनिमल का पूरा वर्ल्ड है ना, वो अमेजिंग सेंसेस के बारे में पता चलता है उसके साथ। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। हाउ डिड द एंट रिकॉग्नाइज अ फ्रेंड, आपने कभी भी सोचा है कि एक चींटी को कैसे पता चलता है कि दूसरी चींटी उसकी फ्रेंड है कि नहीं है। जैसे हम हमारे क्लास में क्या करते हैं, हम तो हमारे फ्रेंड के बाजू में ही बैठते हैं ना, पर अगर हम चींटियाँ देखें तो वो तो क्या होती है, सभी एक तरह की होती है ना, तो हमें तो नहीं पता चल जाता ये उसकी फ्रेंड है कि नहीं है। तो वो चींटी को कैसे पता चल जाता है कि दूसरी चींटी उसकी फ्रेंड है कि नहीं है? बोलो, सोचो सोचो। चलो, यहाँ पे देखते हैं, एक स्टोरी दी हुई है। एन एंट वॉज गोइंग अलोंग ऑन द ग्राउंड, मतलब कि एक चींटी थी, वो ग्राउंड में चली जा रही थी। इट सो अ ग्रुप ऑफ एंट्स कमिंग फ्रॉम द अदर साइड, उसने देखा कि एक चींटियों का पूरा ग्रुप है वो दूसरी साइड से आ रहा है।
द फर्स्ट एंट क्विकली कैम बैक टू इट्स होल। तो क्या किया, जो पहली वाली चींटी थी ना, वो जल्दी जल्दी से अपने होल मतलब उसका घर, उसमें वो वापस आ गई। द एंट गार्डिंग द होल, मतलब जो एंट थी ना उसने गार्ड किया कि होल में चले जाओ। रिकॉग्नाइज इट एंड लेट इट इन, मतलब उसने रिकॉग्नाइज किया और वो वापस चली गई, मतलब कि उसने कहा कि चलो। वो कैसे हुआ, मतलब क्यों हुआ, कि वो जो सामने वाली चींटी थी वो उसे देखकर वहाँ से चली गई। बोलो, चलो टेल आपको बताना है। हाँ, क्वेश्चन दिया हुआ है, टेल मतलब बताओ। हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, मतलब कि उसे कैसे पता चला कि जो ग्रुप था वो उसके फ्रेंड्स का ग्रुप नहीं था, जो दूसरी चींटियाँ थी वो उसकी ग्रुप की नहीं थी, उसे कैसे पता चला। तो सुनो, ये जो एंट्स होती है ना उसके पास एंटीना होता है। क्या होता है, एंटीना होता है। तो एंटीना से वो क्या कर सकती है, स्मेल कर सकती है, कम्युनिकेट कर सकती है, ठीक है, सुन सकती है। वो एंट है जिसके पास एंटीना होता है, एंट से ही वो सब कुछ करती है, ठीक है। तो उसकी स्मेल से, हमने पहले ही पढ़ा ना कि सम एनिमल्स होते हैं वो रिकॉग्नाइज करते हैं स्मेल से। तो ये जो एंट होती है ना वो उसकी स्मेल से ही पता चलता है उसे कि वो दूसरी वाली जो चींटियाँ है वो उसकी फ्रेंड है कि नहीं है, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, मतलब कि जो गार्ड एंट है उसे कैसे पता चल गया कि वो जो दूसरी चींटी थी वो उसकी ग्रुप की नहीं थी। तो उसे उसकी स्मेल से पता चला। कैसे पता चला, स्मेल से पता चला, ठीक है। चलो अभी आपको कुछ ट्राई करना है घर पे, अपने घर पे ट्राई करना है, और यहाँ पे जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं ना उसके बारे में आपको आंसर्स देने हैं। चलो ट्राई दिस एंड राइट, आपको ट्राई करना है, फिर आंसर के क्वेश्चन लिखना है। ड्रॉप सम शुगर, जैगेरी और एनीथिंग, आपको क्या करना है, थोड़ी सी शुगर लेनी है या फिर जैगेरी ले सकते हो, और या फिर कुछ भी चीज़ ले सकते हो जो भी स्वीट है, मतलब मीठी चीज़ लेनी है। स्वीट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर गिरानी है। वेट अंटिल द एंड्स कम देयर, मतलब आपको वेट करनी है जब तक वहाँ पे चींटियाँ कलेक्ट ना हो जाए तब तक, ठीक है। चलो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, मतलब कि कितनी देर लगती है एंड्स को वहाँ पे आने में। तो मैंने एक बार ऑब्जर्व किया था 15 to 20 मिनट्स लगती है सभी एंड्स को वहाँ पे आने में, ठीक है। चलो दूसरा क्वेश्चन है, डीड वन एंड कम फर्स्ट और अ ग्रुप ऑफ एंड्स कम टुगेदर, आपको चेक करना है पहले एक ही चींटी आती है या पूरा का पूरा झुंड, मतलब कि पूरा का पूरा ग्रुप आ जाता है। तो मैंने एक बार नोटिस किया था कि वहाँ पे सबसे पहले एक ही चींटी आती है, फिर क्या करती है वो अपने फ्रेंड्स को बुलाने जाती है, फिर सभी अपनी ग्रुप मेंबर के साथ आती है। आपने ये देखा है ना, मैंने तो कई बार देखा है। चलो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट डिड द एंड्स डू विद द फूड, मतलब कि वो एंड्स फूड के साथ क्या करती है। तो वो क्या करती है, सबसे पहले वो फूड उठाती है, फिर क्या करती है अपने घर पे जाती है। देखा है ना आपने, मैंने तो कई बार देखा है, वो वहीं पे नहीं खाती है, वो फूड को वहाँ से उठाती है और घर पे लेकर जाती है, अपने होल में लेकर जाती है। चलो फोर्थ क्वेश्चन, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से मतलब कि फूड है वो वहाँ से लेकर कहाँ जाती है, तो वहाँ से वो अपने होल में जाती है, वहाँ से अपने घर पे जाती है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, डू दे मूव इन अ लाइन, मतलब कि वो एक ही लाइन में चलते हैं या आड़े टेढ़े चलते हैं। तो मैंने तो देखा वो सभी एक ही लाइन में चलती है ना। चलो हम बात का पढ़ते हैं। चलो अभी यहाँ पे दिया हुआ है वो आपको करना है घर पे। नाउ केयरफुली, अभी आपको केयरफुली मतलब कि अपनी केयर करनी है। विदाउट हार्मिंग द एंड्स, आपको चींटी के साथ एक मज़ेदार एक चीज़ करनी है, पर उसे कुछ होना नहीं चाहिए, वहाँ पे उसे कुछ होना नहीं चाहिए। ब्लॉक देयर पाथ, आपको क्या करना है, वो जो भी वहाँ से चलती है ना, मतलब कि वहाँ से जो पाथ उसका रास्ता है ना वो रोकना है आपको। फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए ही आपको उसे
तो आपको क्या करना है, ब्लॉक देयर पाथ, उसका पाथ है जो रास्ता है वो रोकना है। फॉर अ वाइल मतलब थोड़ी देर के लिए ऐसा करना है, विथ अ पेंसिल, पेंसिल से। नाउ ऑब्जर्व, आपको ऑब्जर्व करना है, हाउ डू द एंट्स मूव, आपको ऑब्जर्व करना है कि एंट्स कैसे जाती है। क्या पेंसिल है तो साइड में से ऐसे चली जाती है या उसके ऊपर से चली जाती है, तो आपको ये ऑब्जर्व करना है, ठीक है। चलो हमने आज पढ़ा पूरा का पूरा एंड्स के बारे में। किसके बारे में, एंड्स मतलब चींटियों के बारे में। तो आपको क्या करना है, घर पे क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। क्या करना है, क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। कितनी बार, 1 टाइम, यस 1 टाइम आपको अपनी बुक में लिखने हैं। चलो यहाँ पे मैंने दिया हुआ है क्वेश्चंस। तो फर्स्ट चैप्टर है सुपर सेंसेस। सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी बुक में हेडिंग देना है चैप्टर 1 सुपर सेंसेस, और उसका फर्स्ट क्वेश्चन है थिंक एंड टेल, सोचो और लिखो। तो चलो क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं, तो यहाँ पे मैंने लिखे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड द एंट नो दैट द अदर एंट्स वेर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप, मतलब कि एक चींटी को कैसे पता चलता है कि वो दूसरी चींटियाँ है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। तो यहाँ पे आंसर मैंने दिया हुआ है। एंट्स हैव एंटीना, एंट्स के पास एंटीना होता है, विच दे यूज टू स्मेल, टच, फील एंड कम्युनिकेट, जो उसका यूज़ करता है। किसके क्यों यूज़ करता है, क्योंकि उससे वो स्मेल कर सकती है, टच कर सकती है, फील कर सकती है और कम्युनिकेट कर सकती है विथ अदर एंड्स, दूसरी जो चींटियाँ है उसके साथ। With the help of these special senses, the ant came to know that the other ants were not from its group. मतलब कि इसी जो भी सेंसेस है उसकी हेल्प से वो उसे पता चलता है कि दूसरी जो चींटियाँ है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। चलो नाउ सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज दिस एंट, मतलब कि जो मॉनिटर चींटी थी उसे कैसे पता चला कि वो उसकी दूसरी जो चींटी है वो उसकी ग्रुप की नहीं है। तो उसका आंसर है द एंट गार्ड रिकॉग्नाइज दिस एंट बाय इट्स स्मेल, उसे स्मेल से पता चला। चलो दूसरा क्वेश्चन था ट्राई दिस एंड राइट। मैंने बताया था ना कि आपको क्या करना है, कुछ भी मीठी चीज़ है वो ग्राउंड के ऊपर गिरा देनी है, फिर देखना है कि कितनी देर में वहाँ पे चींटियाँ कलेक्ट होती है। तो वो सभी क्वेश्चन है यहाँ पे। उसका फर्स्ट क्वेश्चन है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड्स टू कम, मतलब कि कितनी देर में उसे पता चलता है वहाँ पे कलेक्ट हो जाती है। तो उसका आंसर है इट टुक अबाउट 15 to 20 मिनट्स फॉर एंड्स टू कम, मतलब कि वहाँ पे चींटियों को आने में ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 मिनट लगती है। ठीक है, चलो सेकंड क्वेश्चन है डिड वन एंट कम फर्स्ट और ग्रुप ऑफ एंट्स केम टुगेदर, मतलब कि पहले एक ही चींटी आती है या ग्रुप आता है। तो उसका आंसर है वन एंट केम फर्स्ट, मतलब पहले एक ही चींटी आती है, देन ग्रुप ऑफ एंट्स केम हियर, मतलब कि वहाँ पे फिर ग्रुप पूरा आता है। थर्ड क्वेश्चन व्हाट डिड द एंट्स डू विद द फूड, मतलब कि वो फूड के साथ फिर क्या करते हैं। तो उसका आंसर है द एंट्स कैरिड द फूड, मतलब कि वो फूड को उठाते हैं एंड स्टार्टिंग मूविंग अवे, वहाँ से वो जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वहाँ से वो कहाँ जाते हैं। तो उसका आंसर है फोर्थ का दे गो टू देयर होल्स, वो वहाँ से अपने होल्स में जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन डू दे मूव इन अ लाइन, क्या वो लाइन में चलते हैं। उसका आंसर है यस दे मूव इन अ लाइन, वो अपने लाइन में ही जाती है। चलो थर्ड क्वेश्चन है नाउ केयरफुली विदाउट हार्मिंग द एंट्स, क्या करना है, आपको केयर करनी है एंट्स की, चींटियों को कुछ होना चाहिए नहीं। ब्लॉक देयर पाथ, आपको उसका रास्ता रोकना है फॉर अ वाइल, थोड़ी देर के लिए, विथ अ पेंसिल से। ठीक है, उसका फर्स्ट क्वेश्चन है नाउ ऑब्जर्व हाउ डू द एंट्स मूव,
कैसे मूव होती है एंड्स वहाँ से, तो उसका आंसर है एंड्स क्लाइंब अप ऑन द पेंसिल। एंड्स क्या करती है, चींटियाँ करती है क्या, पेंसिल के ऊपर चल ऐसे जाती है एंड स्टार्ट मूविंग इन द फॉरवर्ड, मतलब ऐसे टूवर्ड्स, मतलब कि वहीं से सीधी सीधी वो चली जाती है, अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, वो भी जो भी डायरेक्शन में अगर जा रही थी वही डायरेक्शन में वो जाएगी, ऐसी टेढ़ी मेढ़ी जाएगी नहीं कभी भी। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है नाउ कैन यू गेस वाई द एंड्स बिहेव्ड लाइक दैट व्हेन यू ब्लॉक देयर पाथ, मतलब कि ऐसा कैसे बिहेव करती है, अगर हमने पाथ है वो ब्लॉक कर लिया है तो वो कैसे सीधे ही जाती है, आड़ी टेढ़ी नहीं जाती है, तो उसका आंसर है एंड्स मूव इन अ लाइन बाय सेंसिंग द स्मेल, मतलब कि एंड्स मूव करती है मतलब जाती है एक ही लाइन में, बाय सेंसिंग उसकी सेंस है, कौन सी सेंस, द स्मेल, स्मेल से, वो सेंस जो है स्मेल, तो वो स्मेल लेती है, कौन सी स्मेल लेती है, ऑफ द लीडिंग एंड। लीडिंग एंड मतलब कि जो भी मॉनिटर एंड थी ना, वो जो भी लाइन में जाती है उसी लाइन में दूसरी वाली चींटियाँ जाती है। नाउ व्हेन वी ब्लॉक्ड देयर पाथ, जब भी हम उसका जो पाथ है वो ब्लॉक कर देते हैं, मतलब कि उसका रास्ता हम रोक लेते हैं, दे मूव्ड इन अ लाइन अगेन, फिर भी वो क्या करती है, उसी लाइन में जाएगी, बाय फॉलोइंग द स्मेल, क्या करती है, स्मेल को फॉलो करेगी सिर्फ, ऑफ द लीडिंग एंड्स, जो भी मॉनिटर जहाँ से भी गई होगी ना वहीं से जाएगी। ठीक है, होप आपको मज़ा आया होगा, और आपको क्या करना है, ये सभी क्वेश्चन आपको वन टाइम अपने बुक में लिखने हैं। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।